बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं विलेज 24। अल्लाह पाक की रहमत और आप सबकी दुआओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम विलेज 24 इसलिए रखा क्योंकि हमारे गांव का जो नाम है वो 24 है, तो इसलिए मैंने ये सिलेक्ट किया था। तो आज मैं आपको अपने गाँव का जो एड्रेस है, कह लें कि जो रास्ता हमारे सिटी तक जाता है, उसके बारे में आज आपको मैं बताऊँगा। तो मुकम्मल एड्रेस जो है, जो हमारा पुराना रास्ता था उसके बारे में बताऊंगा। और आज मैं आपको कह लें कि जो अब नया रास्ता बना है उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। अभी इस वक्त जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ वो कह लें कि हमारे गांव के साथ नहर है, तो कैनाल व्यू इसको कहते हैं। तो ये नहर जो है वो लाहौर की तरफ से आती है, इस तरफ कह लेंगे मशरक़ है, और जो दूसरी तरफ है वो हमारे इधर मगरब जो है वो साइड है। तो इस साइड कह लें कि हमारे एक सिटी जो है वो इरनाला खुर्द जो है वो वाक़या है, जो करीबी है यहाँ से तकरीबन कह लो कि कोई 6 किलोमीटर दूर। तो इस साइड से अगर मैं आपको व्यू दिखाऊं तो ये इस साइड पे हमारा गांव है। आपको यहाँ से कुछ मकानात जो है वो नज़र आ रहे होंगे, मैं उनको थोड़ा सा जूम करता हूँ। ये देखें, तो मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये नहर है, नहर के ऊपर खड़ा हूँ। तो ये कह लें कि ब्रिज बना हुआ है, पुल है हमारे कह लें कि हमारे आमदोरफ्त का। पहले यहाँ पर कश्ती हुआ करती थी, जिस कह लें कि वो नहर को क्रॉस करने के लिए हमें कश्ती के ऊपर से जो है वो बैठ कर नहर क्रॉस करना पड़ती थी। तो अब उसके बाद जो हमें कह लें कि ये रास्ता जो है वो नया बना के दिया है गवर्नमेंट ने। तो ये रास्ता सीधा जाता है, वो रिक्शा आ रहा है उधर से, वो देखें। तो ये सीधी सड़क जाती है हमारे गांव की तरफ। ये हमारा रास्ता जो है ये नया बना है। तो जब मैं गांव के अंदर जाऊंगा तो फिर मैं आपको पुराना वाला रास्ता जो है वो बताऊंगा कि पुराना रास्ता कौन सा था जो पहले हम आया करते थे। वो रास्ता कह लें कि बहुत ही मुश्किल था और डेंजरस भी था, क्योंकि वो दूसरे गांव में से गुज़र के, बागात में से गुज़र के फिर जो है वो हमारे जो सिटी उकाड़ा है वहाँ पर जाना पड़ता था। तो जो इस तरफ जो मैंने बताया था बैक साइड पे इस तरफ इरनाला खुर्द है 6 किलोमीटर दूर। तो सेम इसी तरह इस तरफ जो है वो उकाड़ा वाक़या है, उकाड़ा सिटी। जो हमारे गांव के ज़्यादातर लोग जो हैं वो ज़्यादातर कह लें कि उकाड़ा जो है वो शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, या कह लें कि कारोबार के सिलसिले में ज़्यादा जो है वो उकाड़ा ही जाते हैं। तो अभी मज़ीद आगे चलते हैं। जब हम यहाँ से कश्ती क्रॉस करके जाते थे तो साथ ही यहाँ पर कसान वाक़या है, कसान पास्को गोदाम है गवर्नमेंट का। तो साथ ही ट्रेन है, ट्रेन का कह लें कि पटरी है इधर। तो वो क्रॉस करके फिर ये आगे जाते हैं जीटी रोड। तो यहाँ से कह लें कि तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर का फासला हम पैदल तय करते थे, क्योंकि आगे नहर आती थी। तो रिक्शा वगैरह तो कह लें कि पार नहीं जाता था, तो पैदल ही आना पड़ता था। साइकिल पे आते थे या बाइक तो उस वक्त होती नहीं थी। तो फिर जो है वो यहाँ से क्रॉस करके तो पैदल जाते थे। आगे मिचल्स है, मिचल्स का बाग है, उसका भी व्यू दिखाएंगे आपको कि वो कितना कह लें कि बड़ा बाग है। ये पाकिस्तान का कह लें सबसे बड़ा मिचल्स फ्रूट फैक्ट्री जो है वो थी। तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो चलते हैं जी आगे आपको कह लें कि मिचल्स का बाग जो है वो दिखाते हैं, और साथ जो रेलवे ट्रैक है और साथ जो किसान अड्डा है जीटी रोड तक हम चलते हैं। पहले मैं नहर के उस साइड पे था, उस जगह पर खड़ा था। अभी नहर क्रॉस की है ये पुल के ज़रिए। तो अभी मैं आपको रास्ता जो है बता देता हूँ। ये सड़क जाती है सीधी इरनाला खुर्द, जो मैंने सिटी बताया था 6 किलोमीटर दूर। तो सेम इसी साइड पे है उकाड़ा सिटी, जो वो भी 6 किलोमीटर दूर है। तो ये रास्ता जाता है सीधा हमारे गांव को। तो ये रास्ता कह लें कि ये सीधी सड़क जाती है, उकाड़ा आ जाता है, उकाड़ा सिटी 6 किलोमीटर दूर। तो ये पुराना रास्ता था। यहाँ से जब हम कह लें कि एक किसान पे जाते थे, और आगे कह लें किसान अड्डा ही कहलाता है, जीटी रोड है।
तो ये साथ ही आगे मिचल्स का बाग जो है वो शुरू हो जाता है। मिचल फूड फैक्ट्री जो है वो आगे रनाला खुर्द है, लेकिन बाग जो है वो मेन शुरू से जो है वो स्टार्ट होता है उकाड़ा वाली साइड से। उसका भी मैं आगे जाके बताऊंगा कि कुल कितना रकबा है जो सारा मिचल फूड फैक्ट्री का है। अभी मैं जो मिचल्स फूड फार्म है उसके कह लें कि रकबे के अंदर जो है पहुंच चुका हूं। तो पहले मैं वहां से जो वो पुल था वहां से मैं पैदल आया हूं यहाँ पर। तो ये सारा रकबा जो है वो मिचल्स फूड का है। ये इस तरफ कह लें कि जो मगरब की जानब उकाड़ा वाक़या है जो मैंने पहले बताया था, तो वो तकरीबन कह लें कि यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। तो आगे तकरीबन कोई 4 किलोमीटर दूर से लेके इस साइड तक नाला की तरफ ये कह लें कि मैक्सिमम कोई 15 किलोमीटर का रकबा बनता है। तो जो सारा मिचल फूड फार्म है, और अगर इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो मैक्सिमम कोई 1000 फीट जो है वो मुझे कैलकुलेशन जो है वो मुकम्मल इतनी ज़्यादा पता नहीं है। तो कह लें कि यहाँ से जो चौड़ाई है इसकी मैक्सिमम कोई 1000 है, और किलोमीटर के यहाँ से जो इसकी लंबाई है इस फार्म की वो है तकरीबन कोई 15 किलोमीटर। ये कह लें कि पाकिस्तान का तकरीबन कोई सबसे जो बड़ा मिचल फूड फार्म था ना, फैक्ट्री थी। तो यहाँ पर हर किस्म की जो फूड खाने वाली जो चीज़ें हैं, केचप वगैरह, टॉफ़ियाँ और इसके अलावा जैम्स वगैरह सारे जो है वो यहाँ पर कह लें कि रनाला खुर्द के अंदर फैक्ट्री है, तो वहाँ पर तैयार होते हैं। और ये जो माल्टे का बाग है, अभी कह लें कि ये कोई 1 से 2 मंथ के अंदर अंदर जो है वो ये तैयार हो जाएगा। और माशाल्लाह से ये देखें कि सारे पौधे जो भरे हुए हैं इसके माल्टे के साथ। ये देखें इस फार्म के अंदर, ये जो फार्म है इसका मिचल फूड फैक्ट्री का, इसके अंदर कह लें कि जो लेमन है, इसके अलावा आम के बागात हैं, जामुन भी है, और इसके अलावा सब्ज़ियां जो काश होती हैं वो भी हैं, जिसमें टमाटर है उसका केचप वगैरह तैयार होता है। इसके अलावा और भी मैक्सिमम कोई हर किस्म की जो प्रोडक्ट है क्वालिटी के अंदर जो है वो तैयार होती रही है इस जो मिचल फूड फार्म में। और अभी चलते हैं जी दूसरी जो मैं आपको बताने जा रहा था कि जहाँ से हम आगे जो है वो काड़ा जाते थे, तो आगे आ जाता है जी रेलवे ट्रैक, और उसके अलावा आगे किसान है, वास्को गोदाम का जो है उसका गवर्नमेंट का, उसके बाद आगे जीटी रोड आ जाता है। तो उस तरफ चलते हैं अभी हम। ये जो जगह है ये स्टेशन का जो कह लें कि क्वार्टर थे, ये वो थे। तो काफ़ी अरसा हो गया, तकरीबन कोई 20 साल हो गए हैं, ये कह लें कि बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। अभी स्टेशन भी यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है, ये किसान अड्डा से। तो वो टावर भी लगा था यहाँ पर स्टेशन का, और आगे है जी रेलवे ट्रैक। चलते हैं आगे। यहाँ पर कह लें कि मोस्टली जब वो गाड़ियाँ आके रुकती थी, तो स्टेशन का मकसद ही यही था, जब क्रॉसिंग होती थी तो ट्रेन जो है वो यहाँ पर रुक जाती थी। ये देखें, ये किसान का जो बोर्ड लगा है यहाँ पर, और ये है पास्को गोदाम। बहुत बड़ा पास्को गोदाम है गवर्नमेंट का ये। तो ये उधर से शुरू होता है, और ये मैक्सिमम कोई 1 किलोमीटर का जो है वो रकबा है इधर से तक, जितना है ये इसकी लंबाई कह लें। ये सारा पास्को गोदाम है। और इसके ऑपोजिट दूसरी साइड जो है वो जीटी रोड है, उस तरफ भी चलते हैं। तो हम कह लें कि उधर से ये रास्ता था हमारा, यहाँ से पैदल आते थे। यहाँ से फिर उस साइड से भी एक कह लें कि स्टॉप था, वहाँ से भी हम जाया करते थे उकाड़ा। और जो रनाला की तरफ जाते थे वो उस साइड पे, ये पास्को गोदाम के अपोजिट दूसरी साइड जो है वो वहाँ पर
जीटी रोड पे जाते थे, फिर जो है वो रनाला जाते थे, रनाला खुर्द सिटी। तो जो उकाड़ा वाले थे वो इस साइड से जाते थे जीटी रोड से। तो ये हमारा जो पैदल रूट था जो हमारे गांव से लेके जीटी रोड तक का मैक्सिमम कोई ये 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ये हम पैदल जो है वो चल जाएगा आया जाया करते थे। अभी मैं रेलवे स्टेशन से पैदल पहुंचा हूं यहाँ पर। तो पास्को गोदाम यहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं और यहाँ से पैदल आगे जाएं तो आगे जीटी रोड आ जाता है। यहाँ से फिर जो सिटी रनाला की तरफ जाते हैं वो यहाँ से बैठते थे, और जो उकाड़ा की तरफ जाते हैं वो यहाँ से फिर पास्को गोदाम जाते हैं, और जहाँ पर एंड होता है पास्को गोदाम वहाँ से फिर जो है वो उकाड़ा की तरफ जो लोग जाते हैं वो वहाँ से बैठते थे। अभी हम चलते हैं आगे जीटी रोड। ये था ही हमारा स्टॉप जो नाला की तरफ जाते थे। तो बहुत सी जो है वो यादें यहाँ से वाबस्ता हैं। वीडियो के चक्कर में आज यहाँ पर मैं पहुँचा था, तो चलें आज वो दोबारा यहाँ पर चक्कर लग गया हमारा। काफ़ी चीज़ें जो है वो चेंज हो गई हैं। ये कह लें कि ये वाली आबादी है वो भी यहाँ पर बन गई है, और यहाँ कह लें कि काफ़ी जो है वो यहाँ का वीराना ही था और कुछ नहीं था। और इस साइड पे ये देखें ये टोटली जो है वो आबादी आ गई है यहाँ पर भी। और ये देखें आगे जो है वो भी शैलर बन चुके हैं, और ये डबल वे है, जीटी रोड है ये। तो अभी हम कह लें कि चलते हैं जी वापस गांव की तरफ, और सिर्फ जो आगे गांव को सड़क जाती है उसका व्यू आपको चेक करवाएंगे। तो चलते हैं जी वापस गांव की तरफ। ये पहुँचे हैं जी यहाँ पर क्या लिखा है जी, ईस्ट कैबन किसान 7 जुलाई 1950। तो ये भी वीराना ही है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है इस जगह पर, क्योंकि यहाँ से जो कह लें कि इशारे थे ये वाले, ये ख़ुद जो है वो चेंज करने पड़ते थे। रात को इसके अंदर लाइटिंग जो है वो लगानी पड़ती थी ऑयल डाल के, जो भी इसका जो सिस्टम था। तो अब कह लें कि ये सारा इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया है। ये यहाँ से केबल बिछाई है इन्होंने दोबारा, ये जगह सारी के इन्होंने कह लें कि दोबारा यहाँ से टोटली जो है वो सारा इलेक्ट्रॉनिक्स कर दिया है, और अब तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती इनको। तो ये बिल्कुल ख़त्म हो गया है, वीराना ही है अब यहाँ पर। और वो जगह जो थी जो स्टेशन था वो भी वहाँ पर भी वीराना ही है। तो मैं वहाँ पर अभी जा नहीं सका, तो अभी चलते हैं जी वापस गाँव की तरफ। यहाँ पर कश्ती थी, और इस दरख्त के साथ तार बांधी होती थी, लोहे की तार, और एक साइड उधर जो है वो तार बांधी थी। तो कश्ती जो है वो यहाँ से फिर वायर को खींचते थे, कश्ती फिर आगे निकलती थी जाती थी। तो यहाँ से फिर नहर को क्रॉस करते थे,
वहाँ से आना जाना नहर जो था वो कश्ती के ऊपर ही था, तो कश्ती फिर ख़त्म हो गई क्योंकि यहाँ पर जो पुल जो है वो बन गया था। अभी वो उस साइड जो सड़क थी वो भी कच्ची थी, कोई भी नहीं जाता था, इसलिए जो वो सड़क होती नहीं थी, तो इसलिए फिर किसान जो है वो जीटी रोड वहाँ से जाके फिर उकाड़ा या नाला जाते थे। तो अभी कह लें कि वो सड़क भी बन गई है और यहाँ पर पुल भी बन गया है। फिर हमारे गांव को जो सड़क जाती थी ये भी बिल्कुल कच्ची थी, ये कच्चा रास्ता था ये वाला, तो ये भी नया बन गया था और यहाँ पर ये देखें पक्की सड़क बन गई है और बहुत आसानी हो गई है। अल्लाह का शुक्र है, जो मुश्किलात हमने पहले देखी हैं अल्लाह ने करम किया है हम पे। तो सबसे पहले आता है जी जीटी रोड, साथ ही किसान, उसके बाद रेलवे ट्रैक, फिर है जी मिचल फ्रूट फार्म और उसके बाद ये वाली नहर, उसके बाद फिर जी आगे जाते हैं जी हमारा गांव आता है। तो ये है जी हमारे गांव का थोड़ा सा कह लें कि जो नक्शा मैंने आपके सामने पेश किया है, जो हमारी कह लें कि लोकेशन है हमारी वो मैंने आपको बताई है कि जो रास्ता हमारा था सिटी तक जाने का वो मैंने आपको बताया है। और चलते हैं अब हम आगे गाँव की तरफ। अभी गांव पहुंच चुके हैं, तो ये इस साइड पे है जी हमारा गांव सारा। ये है जी गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल और साथ ही है लड़कियों का स्कूल। तो आज की वीडियो को करते हैं हम यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नवीद आफ्ताब को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।